प्रियंका जी, दो चीजों के बारे में आपसे बात करना चाह रही थी। जो सरकार का नया नियम आया है वंदे मातरम को लेके, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सही नियम है या बंगाल चुनाव को मद्देनजर रख के किया गया? चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तो पता चल जाएगा कितना सीरियस इम्प्लीमेंटेशन होगा जब चुनाव का परिणाम आएगा। पहले तो वो, दूसरी बात, मैं तो उसका स्वागत करती हूँ कि राष्ट्रगीत सबको पता चले, गाना गाया जाए, लोगों के बीच में वो आए और जो प्रायोरिटी भी दी है, दिखाई है, उससे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, संदेश ये है कि वही पॉलिटिकल पार्टी जिसने विरोध किया था राज्यसभा में, ये ऑर्डर निकाला था कि आप वंदे मातरम के नारे नहीं लगा सकते हैं, आज वो पार्टी इसका इम्प्लीमेंटेशन करे। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब सब अपना अपना स्पीचेस दे रहे थे, बीजेपी के जो लीडर्स थे उनको वंदे भारत और वंदे मातरम में डिफरेंस ही नहीं पता था। तो उम्मीद है कि इसको लगातार सुनने के बाद उनको ये डिफरेंस पता चलेगा, राष्ट्रगीत क्या होता है और ट्रेन का नाम क्या होता है। ये एक चीज और जो भी सुनने में आई है, स्पीकर ओम बिरला का कहना है कि हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए वो बैठेंगे नहीं चेयर पर। नहीं, हाई मॉरल ग्राउंड, आई मीन मुझे यही नहीं समझ में आया, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो रूल कहता है कि जब तक उस डिसीजन का निर्णय नहीं, डिसीजन पे कार्रवाई नहीं होती है, तब तक वो चेयर पे नहीं बैठ सकते हैं। तो वो नियम का पालन कर रहे हैं। जो नियमों का उल्लंघन उन्हें कुर्सी पे बैठकर किया, एलओपी को रोकने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के एमपी को इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करने दिया जो आपत्तिजनक पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में था, किताब नहीं पढ़ने दी, उस पर एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। तो एक जो बाईपार्टिसन होना चाहिए उस चेयर को नहीं हुआ, इस वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, एंड नाउ ही इज फॉलोइंग द रूल्स। अब इस समय रूल का पालन कर रहे हैं ओम बिरला, और ये कहना कि वो नैतिक कारण की वजह से कुर्सी पर नहीं बैठ रहे हैं, ये गलत है। आखिरकार वो एक रूल है जिसके तहत ओम बिरला बैठ भी नहीं सकते हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर